हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कौशल साम्राज्य का हिस्सा रहे और गंगा के किनारे बसे बदायूं जिले के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए बदायूं जिले के कछला घाट पर स्थित गुफा में कठोर तपस्या की थी। यहाँ पहले राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मूर्तियाँ भी थीं जो कुछ साल पहले चोरी चली गई। यहाँ करीब ही राजा भगीरथ का एक अति जीर्ण शीर्ण मंदिर है जहाँ अब सिर्फ चरण पादुका ही बची है। यह क्षेत्र इल्तुतमिश के शासन के दौरान 1210 ईस्वी से 1214 ईस्वी तक 4 साल के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी रहा है। बदायूं से प्राप्त 99वीं सदी के एक अभिलेख में इस नगर का तत्कालीन नाम बेदामऊ कहा गया है। उस दौर में बदायूं पांचाल देश की राजधानी थी और अहिछात्रा नगरी का हिस्सा था। उस दौरान इसे कहीं कहीं बेदामयूता भी कहा गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अहीर सरदार राजा बुद्ध ने 10वीं शताब्दी में इस शहर को बसाया था। मध्यकालीन दौर में बदायूं की स्थापना 905 ईस्वी में हुई थी। इस नगर के विकास की नींव राजा अजयपाल ने 1175 ईस्वी में रखी थी। राजा लखनपाल को भी इस नगर को बसाने का श्रेय जाता है, जिन्होंने यहाँ नीलकंठ महादेव का भव्य मंदिर बनवाया था। राजा महिपाल के मंत्री सूर्यध्वज ने इस नगर को वेदों की शिक्षा का केंद्र बताया और वेदों की शिक्षा का केंद्र होने के कारण यह जगह बेदामऊ कहलाया। यहाँ स्थित सूरज कुंड वह गुरुकुल है जहाँ प्राचीन काल में वेदों की शिक्षा दी जाती थी। सन 1196 में इस्लामिक आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के 12 वर्ष बाद अर्थात 1222 ईस्वी में उस दौर के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर को तुड़वाकर इसके अवशेषों से मध्ययुगीन भारत की सबसे विशाल जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश का इतिहास एक मूर्ति भंजक शासक का रहा है, जिसने उज्जैन का महाकाल मंदिर भी तुड़वाकर भारतीय कला, संस्कृति तथा धर्म को भारी क्षति पहुंचाई थी। अकबर के शासनकाल में 1556 ईस्वी में बदायूं को पूर्ण राज्य से दिल्ली के अधीन कर लिया गया। अकबर का दरबारी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी यहाँ कई वर्षों तक रहा और इसीलिए बदायूनी कहलाया। 1571 ईस्वी में मुगलों ने पूरे नगर को जला दिया था, जिसे बदायूनी ने अपनी आंखों से देखा था। बदायूनी का मकबरा बदायूं का प्रसिद्ध स्मारक है। सन 1657 में बरेली द्वारा प्रस्थापित किए जाने तक यह समुदाय प्रांतीय गवर्नरशिप की सीट बना रहा। सन 1801 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और सन 1838 में बदायूं एक जिला मुख्यालय बना। देश की आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आइए अब जानते हैं यहाँ की प्रमुख हस्तियों के बारे में। नंबर 1, निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती घराने के चौथे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में बदायूं जिले में हुआ था। ये 20 वर्ष की उम्र में दिल्ली आ गए और बाबा फरीदुद्दीन के शिष्य बने। कहा जाता है कि 1303 में इनके कहने पर दिल्ली सल्तनत की सेना ने हमला रोक दिया था। अमीर खुसरो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। नंबर 2, चौधरी बदन सिंह। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बदन सिंह का जन्म 5 फरवरी 1893 को सहसवान क्षेत्र के दुर्गपुर में हुआ। इन्हें वर्ष 1925 में अखिल भारतीय यादव महासभा का अध्यक्ष चुना गया। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने इनको 8 बार जेल भेजा। वर्ष 1941 में चौधरी बदन सिंह की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने बितरोई रेलवे स्टेशन में आग लगाकर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। आजादी के बाद ये बदायूं के सांसद बने और 1962 तक सांसद रहे। इनके बाद इनकी बेटी शांति देवी यादव 2 बार सहसवान से विधायक चुनी गईं। नंबर 3, शकील बदायूनी। उर्दू शायर और गीतकार शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को बदायूं जिले में हुआ। ये वर्ष 1944 में फिल्मों में गीत लिखने के लिए बॉम्बे चले आए और गीतकार नौशाद के साथ काम करना आरंभ किया। इन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना और मेरे महबूब जैसे फिल्मों के लिए संगीत लिखे। वर्ष 1961 में इन्हें 14वीं का चांद गीत लिखने के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। इन्होंने करीब 89 फिल्मों के लिए गीत लिखे।
3 मई 2013 को इनके सम्मान में भारतीय डाक द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। नंबर 4, BL वर्मा। भारतीय राजनीतिज्ञ बनवारी लाल वर्मा का जन्म 7 अगस्त 1961 को बदायूं जिले के उझानी में हुआ। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा से की और वर्ष 2018 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने। इन्हें पूर्व सीएम कल्याण सिंह का करीबी माना जाता है। ये 9 जून 2024 को केंद्र सरकार में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बने। नंबर 5, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का जन्म 3 मार्च 1931 को बदायूं में हुआ। इन्होंने अपने कैरियर में कई फिल्मों में गायकी की। इन्हें साल 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जूनियर तानसेन के नाम से मशहूर थे और सोनू निगम के गुरु भी हैं। नंबर 6, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी। वीर रस के चर्चित कवि डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी का जन्म 1 जनवरी 1931 को हुआ। ये बदायूं के NMSN दास PG कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष बने। बदायूं में सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में इनका नाम अग्रणीय है। इनकी 30 से ज्यादा रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने अमेरिका और कनाडा में भी कई बार साहित्यिक यात्राएं की हैं। नंबर 7, उस्ताद राशिद खान। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को बदायूं के सहसवान में हुआ। इन्होंने अपना पहला संगीत कार्यक्रम 11 साल की उम्र में दिया था। ये उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के भतीजे थे। ये अपने गुरु की तरह तराना के उस्ताद थे, पर ये वाद स्ट्रोक शैली के बजाय ख्याल शैली को प्राथमिकता देते थे। इन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री तथा 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 8, असीम अरुण। भारतीय राजनीतिज्ञ और 1994 बैच के IPS अधिकारी रहे असीम अरुण का जन्म 3 अक्टूबर 1970 को बदायूं जिले में हुआ। ये 2022 से कन्नौज सदर से UP विधानसभा के सदस्य हैं और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सामाजिक कल्याण और SC/ST कल्याण राज्य मंत्री हैं। इन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक और भारत के राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी मिल चुका है। नंबर 9, इस्मत चुगताई। उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को बदायूं में हुआ। इस्मत आपा के नाम से जाने जाने वाली ये उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थीं, जिन्होंने महिलाओं पर होने वाले जुल्म सितम को नए सिरे से उठाया। इनकी पहली कहानी गेंदा 1949 में और पहला उपन्यास जिद्दी 1941 में प्रकाशित हुई। इन्हें वर्ष 1974 में गालिब अवार्ड, 1976 में पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नंबर 10, इनायत हुसैन खान। शास्त्रीय भारतीय गायक इनायत हुसैन खान का जन्म 1837 में बदायूं के सहसवान में हुआ। ये प्रसिद्ध ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखते थे और रामपुर सहसवान घराना के संस्थापक थे। ये ख्याल गायकी में बोल बंट की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। नंबर 11, बेगम आबिदा अहमद। भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी आबिदा अहमद का जन्म 17 जुलाई 1923 को बदायूं जिले के शेखपुर में हुआ। ये 1980 और 1984 में बरेली लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई थीं। नंबर 12, फानी बदायूनी। उर्दू शायर फानी बदायूनी का जन्म 13 सितंबर 1879 को बदायूं के इस्लाम नगर में हुआ। वर्ष 1926 में रचित बाकियाते फानी और 1940 में रचित वजदा नियात इनके प्रमुख संग्रह हैं। नंबर 13, सोनरूपा विशाल। भारतीय लेखक और कवि सोनरूपा विशाल का जन्म 30 अक्टूबर 1977 को बदायूं में हुआ। इन्होंने कई किताबें प्रकाशित की हैं, जिनमें वर्ष 2014 में लिखना जरूरी है और वर्ष 2018 में अमेरिका और 45 दिन प्रमुख हैं। इन्हें वर्ष 2018 में साहित्य गौरव सम्मान तथा 2019 में जगदीश गुप्त सर्जन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके पिता उर्मिलेश शंकधर भी यश भारती पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी भाषा के महान कवि और लेखक थे। नंबर 14, फहमी बदायूनी। भारतीय उर्दू कवि फहमी बदायूनी का जन्म 4 जनवरी 1952 को बदायूं के बिसौली कस्बे के पठान टोला मोहल्ले में हुआ। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत लेखपाल के तौर पर की और 1980 के दशक में कविता की ओर रुख किया।
इनकी रचनाओं में मजमूई दास्तान निगाहों की, प्रेम तथा अकुलता प्रमुख हैं। नंबर 15, महेश चंद्र गुप्ता। भारतीय राजनीतिज्ञ महेश चंद्र गुप्ता का जन्म 10 अगस्त 1957 को बदायूं में हुआ। ये बदायूं निर्वाचन क्षेत्र से 2007, 2017 और 2022 में विधायक चुने गए। ये 21 अगस्त 2019 को योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने। 16, जिलानी बानो। उर्दू साहित्य की लेखिका जिलानी बानो का जन्म 14 जुलाई 1936 को बदायूं में हुआ। इनकी पहली कहानी एक नज़र इधर भी 1952 में प्रकाशित हुई। इन्होंने 22 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें रोशनी के मीनार से शुरू होने वाली एंथोलॉजी और एवाने गजल से शुरू होने वाले उपन्यास शामिल हैं। वर्ष 2001 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नंबर 17, शिवराज सिंह बेचैन। कवि, लघु कथाकार और निबंधकार शिवराज सिंह बेचैन का जन्म 5 जनवरी 1960 को बदायूं में हुआ। इन्होंने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखीं। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इनकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर है, वर्ष 2009 में प्रकाशित हुई थी। इन्हें 2014 में फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में वेद शिक्षा की नगरी बदायूं से बस इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ऐसी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए।